हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी व्याकरण का कोर्स बी का एक हम टॉपिक पढ़ेंगे पदबंध। ठीक है, इसको हम समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पदबंध क्या है। ठीक है स्टूडेंट, पद मतलब होता है शब्द, बंध मतलब होता है समूह, यानी कि पदों का समूह, उसी को हम पदबंध कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो 5 भेद होते हैं, पदबंध के पाँच भेद होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे भेदों को समझेंगे। पहला हमारा है संज्ञा पदबंध, दूसरा होता है हमारा सर्वनाम पदबंध, तीसरा होता है हमारा क्रिया पदबंध, चौथा हमारा विशेषण पदबंध होता है और पांचवा हमारा होता है क्रिया विशेषण पदबंध। तो इन सारे भेदों को एक एक करके हम समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और पहचानना कैसे है, क्या नियम है पहचानने के, वो सारी चीज़ों को हम इसमें आज के वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले है हमारा जो भेद है वो संज्ञा पदबंध। पहले हम इसको समझते हैं कि संज्ञा पदबंध क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा को हम थोड़ा समझ लेते हैं। किसी वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर के संज्ञा का कार्य करते हैं, यानी कि किसी भी वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर के, एक पद नहीं बहुत सारे पद, वो जब एक साथ मिलते हैं और वो सारे पद जब संज्ञा का काम करने लगते हैं, हमको जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि सारे जो पदबंध है वो सब मिल करके संज्ञा का ही कार्य कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा पदबंध। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आपको समझना है। जैसे हम जानते हैं कि संज्ञा क्या है, जितने भी नाम वाले वस्तु होते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं, तो इसमें एक चीज़ और आपको समझना होगा यहाँ पे कि यह विषय वस्तु या किसी विचार को भी दर्शाता है। यहाँ पे जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो इसमें कोई विषय है, कोई विषय वस्तु से संबंधित कुछ कहा जा रहा है या फिर किसी के विचार को कहा जा रहा है, तो उसको भी हम इसके अंतर्गत रखते हैं, यानी कि वो संज्ञा पदबंध के अंतर्गत रखते हैं। बस हमको देखना पड़ेगा वो पद समूह किस तरह का है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं, तो हमको ये क्लियर हो जाएगा। पहला मैंने उदाहरण लिया है, अध्ययन करना एक अच्छी आदत है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अध्ययन करना ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक विषय हो गया। ठीक है ना, अभी मैंने कहा ना कि विषय वस्तु या किसी विचार को दर्शाता है, तो ये अध्ययन करना हमारा क्या हो गया, एक विषय हो गया। ठीक है, अध्ययन करना एक अच्छी आदत है। अब इस पूरे वाक्य में देखिए, यहाँ हमारा जो अंडरलाइन किया हुआ अध्ययन करना, ये हमारा एक विषय वस्तु है, तो ये क्या हो गया, हमारा ये संज्ञा के रूप में ही कार्य कर रहा है। ये पूरे वाक्य में अध्ययन करना एक संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा के रूप में ही कार्य कर रही है। इस प्रकार ये अध्ययन करना जो हो गया, ये हमारा संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है, जब हम इस पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, खेत में लहलहाती फसल। अब यहाँ पे देखिए, खेत में लहलहाती फसल जो हमारी अंडरलाइन की हुई है, यहाँ पे जहाँ पे रुकेगी, ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम है। जो हमारी रेखा की हुई पद होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए खेत में लहलहाती फसल, ये पूरा क्या है, एक पद का समूह है। ठीक है, शब्दों का समूह है, लेकिन जहाँ पे हमारी अंडरलाइन रुकती है, या कहाँ पे रुकी है, फसल पे रुकी हुई है। ठीक है, तो पदबंध के अंतर्गत जहाँ पे हमारी अंडरलाइन रुकती है, ये हमारा क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं अंतिम पद। इसको हम अंतिम पद भी बोलते हैं और इसको हम शीर्ष पद भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा शीर्ष पद है उसको देखकर भी हम पहचानते हैं कि ये किस तरह का पदबंध हो सकता है। अब हमारे शीर्ष पद में, यानी कि अंतिम पद में जो पद समूह है हमारा, यहाँ पे जो अंतिम पद है वो पद हमारा क्या है, फसल है। वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या है, तो फसल क्या है, हमारा संज्ञा है ना। तो इस दृष्टिकोण से ये पूरा पदबंध हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया संज्ञा पदबंध। ठीक है, ये दूसरा नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और हम उदाहरण देखते हैं। मेरे घर के सामने वाला मकान अभी कुछ दिनों पहले खाली हुआ है। अब इस पूरे वाक्य में देखिए हमारी अंडरलाइन कहाँ रुकती है, मकान के पास। ये जितने भी हमारे पद समूह है, मेरे घर के सामने वाला मकान, ये पूरा जो पद समूह है, और जहाँ पे हमारी रेखा रुक रही है, जहाँ पे हमारी अंडरलाइन रुक रही है, मकान, ये मकान क्या हो गया, हमारा शीर्ष पद हो गया या फिर अंतिम पद हो गया। इस शीर्ष पद को, इस अंतिम पद को देख करके हमको पहचानना होगा कि ये किस तरह के, ये जो हमारा है शब्द वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है। तो मकान जो है क्या है, हमारा ये संज्ञा है, ये सर्वनाम नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया विशेषण नहीं है, ये क्या है, हमारा संज्ञा है। तो इस दृष्टिकोण से ये पूरा पदबंध हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया संज्ञा पदबंध। ठीक है, समझ में आ गया आपको संज्ञा पदबंध को समझने का या पहचानने का, आपको ये तरीका समझ में, ये नियम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा पदबंध है, दूसरा भेद जो है हमारा सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्वनाम पदबंध की परिभाषा को समझते हैं, क्योंकि कभी कभी हमको ये परिभाषा लिखना भी पूछ देता है कि किसे कहते हैं, सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं, तो इसलिए आपको ये परिभाषा भी समझना जरूरी है। इसमें देखिए क्या है, किसी वाक्य में जब एक से अधिक पद एक साथ मिलकर के सर्वनाम का कार्य करते हैं, यानी कि उस वाक्य में जब एक पद नहीं, एक से ज़्यादा पद मिल करके जब वो सर्वनाम का कार्य करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, ये हमारी परिभाषा हो गई। इसमें एक पॉइंट और आप समझ लीजिए, सर्वनाम पदबंध के शीर्ष पद में संज्ञा पद होता है। ठीक है, जब जो सर्वनाम पदबंध होगा आपका, उसके शीर्ष पद यानी कि अंतिम पद में वहाँ पे क्या होगा, सर्वनाम पद ही होगा। ठीक है, इससे हम पहचानेंगे, मैंने आपको संज्ञा में भी बताया था, इसमें भी वही नियम लागू होगा। ठीक है, उदाहरण से हम समझते हैं। पहला है, क्रिकेट मैच देखने के शौकीन आप किसी भी दाम पर टिकट खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो रेखा कहाँ पे जाकर रुकती है, क्रिकेट मैच देखने के शौकीन आप। ठीक है, ये जितना भी हमारा पदबंध है, जितना भी हमारा पदों का जो समूह है, क्रिकेट मैच देखने के शौकीन आप, ये हमारा जितना भी पदों का समूह है, ये हमारी अंडरलाइन रुक रही है किस पे, इस पद पे, आप पे, है ना। ये आप जो है ये हमारा शीर्ष पद हो गया, यही हमारा अंतिम पद हो गया। और इस अंतिम पद को, इस शीर्ष पद को देख करके हम पहचानेंगे कि वो किस तरह का पदबंध है। यहाँ पे आप है, तो आप हमारा किस में आता है, संज्ञा में नहीं आता, ये हमारा आता है सर्वनाम में। ठीक है, तो ये हमारा आप जो है पद, आप जो शब्द है, जो पद है, वो हमारा सर्वनाम में आता है। इस दृष्टिकोण से ये पूरा का पूरा हमारा जो वाक्य है वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सर्वनाम पदबंध। ठीक है, ये हमारा सर्वनाम पदबंध।
ठीक है, इस तरह हम इसको पहचानेंगे। एक उदाहरण और देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, सदैव गुलाबों की तरह मुस्कुराने वाली तुम इतने उदास क्यों दिख रही हो। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरे वाक्य में हमारी अंडरलाइन क्या है, सदैव गुलाबों की तरह मुस्कुराने वाली तुम। ठीक है, ये पूरा जो समूह है पदों का, यहाँ पे पूरा हमारा अंडरलाइन है। और हमारे अंडरलाइन कहाँ जाके रुक रही है, तुम पे, तुम शब्द पे रुक रहा है ना। और ये तुम शब्द जो है हमारा शीर्ष पद होता है, और यही पद हमारा अंतिम पद होता है। इस अंतिम पद को देख के हम पहचानेंगे कि इस पूरे वाक्य में किस तरह का पदबंध है। तो तुम जो है हमारा सर्वनाम होता है। इस दृष्टिकोण से ये पूरा का पूरा पद हमारा क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सदैव गुलाबों की तरह मुस्कुराने वाली तुम, यानी ये पूरा पद मिल करके, पूरा पद मिल करके ये सर्वनाम का ही कार्य कर रहा है। यानी ये पूरा जो पद है आपका, सदैव गुलाब की तरह मुस्कुराने वाली, ये पूरा पद मिल करके ये सर्वनाम का ही कार्य कर रहा है। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सर्वनाम पदबंध हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण है, समाज के पास आकर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसमें इस पूरे वाक्य में हमारी जो अंडरलाइन है, शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह, कुछ है तो वह, ठीक है, वह पे जाकर के हमारी रेखा रुक रही। यानी कि इस पूरे वाक्य में जो हमारा शीर्ष पद होगा वो हमारा क्या होगा, सर्वनाम होगा। शीर्ष पद क्या है, वह, और ये वह जो है हमारा सर्वनाम है। समझ में आया, ये शीर्ष पद है और ये शीर्ष पद हमारा सर्वनाम है। इस दृष्टिकोण से ये पूरा का पूरा जो पदबंध है वो हमारा क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि अंडरलाइन हमें कहीं भी आ सकता है, वो अंडरलाइन जहाँ पे रुक रही है वही हमारी शीर्ष पद होता है, अंतिम पद होता है। उसको देख के ही हम पहचानते हैं कि ये किस तरह का है। सबसे पहला नियम तो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह, ये जो वह जो है, ये जितने भी पदों का जो समूह है, ये सब क्या कर रहा है, सर्वनाम का ही कार्य कर रहा है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पदबंध है हमारा विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या है, इस पदबंध में हमको बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये विशेषण पदबंध है। इसी एक पदबंध में हमको संज्ञा भी मिल जाएगा, सर्वनाम भी मिल जाएगा। इसीलिए ये जो विशेषण वाला पदबंध है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना होता है। ठीक है, तो हम पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। किसी वाक्य में जब एक से अधिक पद मिल करके किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं तो उस पद समूह को विशेषण पदबंध कहते हैं। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, इस पूरे परिभाषा में इसमें क्या लिखा है कि किसी वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर, यानी एक से अधिक पद मिलकर के किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम, वो जो पद समूह है वो पद समूह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, उसकी विशेषता जब बतलाता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम विशेषण पदबंध बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी दूसरा पॉइंट है, वही नियम है कि विशेषण पदबंध के शीर्ष पद जो होगा वहाँ पे वो क्या हो गया, वो विशेषण ही होगा। ठीक है, जो शीर्ष पद होगा, शीर्ष पद पे जो होगा, जो शब्द आएगा, जो पद आएगा, वो विशेषण पद ही होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसके उदाहरण से हमको और अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। पहला उदाहरण है, मिट्टी से बने बर्तन स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारे पदबंध में जो रेखा किया गया है, मिट्टी से बने, ठीक है, मिट्टी से बने, ये हमारी क्या है, इसमें हमको रेखा अंडरलाइन की हुई है, हमको बताना है ये किस प्रकार का है। तो मिट्टी से बने, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, किसकी विशेषता बतला रहा है, ये बर्तन की विशेषता बतला रहा है। यानी कि वो बर्तन जो है मिट्टी से बने हुए बर्तन है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बतला रहा है, बर्तन की। और ये बर्तन क्या है, हमारा संज्ञा है ना, ये क्या है, हमारा संज्ञा है। तो इस संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। इस दृष्टिकोण से ये हमारा क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो गया। अभी जो जितने भी यहाँ पे पद समूह है मिट्टी से बने, ठीक है, ये सारे जो पद समूह है ये सब मिल करके ये संज्ञा का ही, विशेषण का ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो बर्तन है इसकी ही विशेषता बतला रहा है। समझ में आ गया। इसमें आप ये भी, इसमें एक पॉइंट और समझिए, इसको मैं मिटा देती हूँ फिर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, इसमें क्या है, ये जो विशेषण पदबंध है आपका, ये पूरे वाक्य में जो है आपको संज्ञा पदबंध भी मिल जाएगा। संज्ञा पदबंध भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा बताती हूँ मैं। संज्ञा पदबंध, ठीक है, ये भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अगर जो हमारी वाक्य है, अगर हमसे पूछा जा रहा है, हमारा अंडरलाइन जो है मिट्टी से बने बर्तन, अगर ये हमारा बर्तन तक अंडरलाइन है तो इसका शीर्ष पद क्या हो गया, ये हमारा बर्तन हो गया, है ना। ये शीर्ष पद हमारा बर्तन हो गया, ये शीर्ष पद हमारा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से ये पूरा वाक्य हमारा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमको विशेषण पदबंध पूछा जा रहा है तो हमारी अंडरलाइन यहाँ तक नहीं होगी, हमारी अंडरलाइन सिर्फ यहीं तक होगी, मिट्टी से बने। तो मिट्टी से क्या बने हैं, बर्तन बने, यानी कि बर्तन की विशेषता बतला रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण में, उस दृष्टि से ये हमारा हो जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं ना कि एक ही वाक्य में इसमें आपको पता लगाना है कि वो अंडरलाइन हमारी कहाँ तक रुक रही है, इसमें हमारा शीर्ष पद क्या है, क्योंकि शीर्ष पद को देख कर ही आप पहचानेंगे कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, हरित वन क्षेत्र पर्यावरण के लिए आवश्यक है। अब ये पूरे वाक्य में हमारी जो पदबंध, जो हमको अंडरलाइन दिया गया है, वो हरित वन दिया हुआ है।
ठीक है। हरित बन दिया गया और हरित बन ही हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, शीर्ष पद हो गया। ठीक है, ये बन हमारा शीर्ष पद हो गया। तो ये शीर्ष पद है हमारा, अंडरलाइन है। तो उस दृष्टिकोण से ये हरित बन जो है, ये पूरा जो पद समूह है वो क्षेत्र की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, वो क्षेत्र की विशेषता बतला रहा है। इस दृष्टिकोण से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेषण पद बन। लेकिन जब हमारी जो ये अंडरलाइन की हुई रेखा है, ये अंडरलाइन की हुई रेखा है, ये आएगा क्षेत्र तक। ठीक है, शीर्ष पद तब हमारा क्या हो गया, तब हमारा शीर्ष पद क्या हो गया, ये शीर्ष पद हमारा क्षेत्र हो गया। और ये क्षेत्र क्या हो गया, ये क्षेत्र हमारा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, ये संज्ञा हो गया। तो उस दृष्टिकोण से ये पूरा का पूरा वाक्य जो है हमारा वो संज्ञा पदवन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही वाक्य में हम दो तरह के पदवन को समझ रहे हैं, संज्ञा पदवन भी समझ रहे हैं और विशेषण पदवन भी समझ रहे हैं। ठीक है, एक और उदाहरण हम देखते हैं। फूलों की तरह खिली रहने वाली तुम आज चुप क्यों हो। ये पूरे वाक्य को देखिए, फूलों की तरह खिली रहने वाली तुम आज चुप क्यों हो। हमारी अंडरलाइन कहाँ रुक रही है, फूलों की तरह खिलने वाली। ठीक है, खिलने वाली तक ये हमारा क्या हो गया, शीर्ष पद हो गया। ठीक है, जब ये हमारा शीर्ष पद हो गया, ये हमारा शीर्ष पद हो गया, ये पूरे पद समूह में जो ये हमारा ये वाली जो है हमारा शीर्ष पद हो गया, तो किसकी विशेषता बतला रहा है, वो तुम की विशेषता बतला रहा है ना, ये तुम की विशेषता बतला रहा है। और ये तो उस दृष्टिकोण से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेषण पदवन। क्योंकि विशेषण पदवन में सारे पद जितने एक से अधिक पद समूह मिलकर के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है। और ये तुम क्या है, सर्वनाम, यानी सर्वनाम की विशेषता ये सारे पदवन बतला रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेषण पदवन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी में हम देखते हैं अगर हमारी ये रेखा, अगर हमारी ये फूलों की तरह खिले रहने वाली तुम, अगर ये हमारी रेखा तुम तक आके रुक रही है, तो उस दृष्टिकोण से ये तुम हमारा क्या हो गया, ये हमारा शीर्ष पद हो गया, है ना, ये हमारा शीर्ष पद हो गया। इसी को हम अंतिम पद बोलते हैं। इसको देख के हम पहचानेंगे कि ये क्या है। यहाँ पे तुम जो है सर्वनाम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पदवन हो गया हमारा सर्वनाम पदवन। उस दृष्टिकोण से ये हमारा हो जाएगा सर्वनाम पदवन। उस दृष्टिकोण से ये हमारा सर्वनाम पदवन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि विशेषण पदवन एक ऐसा पदवन है जिसमें हमको संज्ञा पदवन भी मिल जाएगा और सर्वनाम पदवन भी मिल जाएगा। तो इसमें हमको पहचानने के लिए एक प्रमुख नियम क्या है, जहाँ पे हमारी रेखा रुक रही है, यानी कि शीर्ष पद पे जब जो रेखा हमारी रुकती है, वो शीर्ष पद हमारा क्या है, अगर वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, उसको देख करके हम पता लगाएंगे या पहचानेंगे कि वो हमारा संज्ञा पदवन है, सर्वनाम पदवन है या विशेषण पदवन है। ठीक है, ये तीनों विशेष पदवन मैंने आपको समझा दिया है। आगे के वीडियो में हम जो और बच गए हैं, क्रिया पदवन और क्रिया विशेषण पदवन, उसको समझेंगे।